हेलो दोस्तों, बात करेंगे 1 अक्टूबर 2022 से जीएसटी में होने वाले वो सारे छोटे बड़े चेंजेस जिनको जानना आपके और हमारे लिए है इम्पॉर्टेंट। तो चलते हैं उन चेंजेस के लिए वो जो 1 अक्टूबर 2022 से होने वाले हैं। तो उनमें जो सबसे पहला और सबसे सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट है वो ये है कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर क्रॉस करता है 10 करोड़ तो फिर आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाता है ई इनवॉइस बनाना। नॉर्मल इनवॉइस तो आप लोग बनाते ही हैं, लेकिन अगर आपका टर्नओवर जैसे ही क्रॉस करेगा 10 सीआर को तो अब आप नॉर्मल जो इनवॉइस है वो नहीं बनाएंगे, उसकी जगह पे बनाएंगे ई इनवॉइस। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन अब ये पैदा होता है कि सर लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है कि करंट ईयर का। देखिए, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हो गया है क्रॉस तब तो आपको बनाना ही बनाना है इनवॉइस। लेकिन सपोज करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में नहीं हुआ, मई में नहीं हुआ, जून में नहीं हुआ, जुलाई में हो गया 10 सीआर क्रॉस कर गया, तो अब जैसे ही क्रॉस किया आपके ऊपर ई इनवॉइस मैंडेटरी हो जाएगा। फिर आपको अपने आप को ई इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा और वहां से ई इनवॉइस जनरेट करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है सर, अगला जो सवाल ये होता है कि सर ये जो टर्नओवर लेना है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ऑल्दो हमने जीएसटी प्रैक्टिशनर कोर्स में भी ये पढ़ रखा है, आज फिर से देख लेते हैं। जीएसटी में जहां कहीं भी एग्रीगेट टर्नओवर आप देखिए तो बस अपने दिमाग में एक चीज को लेके आइए, टी प्लस ई, जिसको मैं बोलता हूं टीईई। टीईई का मतलब होता है टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट का टर्नओवर। यानी कि आप कुछ ऐसी सेल करते हैं जो जिसके ऊपर जीएसटी लगता है तो टैक्सेबल को भी ले लीजिए। अगर आप कोई ऐसी सप्लाई करते हैं जो एग्जेम्प्ट है उसको भी ले लीजिए, और अगर आप करते हैं एक्सपोर्ट तो उसको भी ले लीजिए, सबको ऐड कर लीजिए। अगर 10 सीआर क्रॉस कर जाए इनवॉइस बनाना है, नहीं हुआ तो नहीं बनाना है। अगर आप जीएसटी पे करते हैं रिवर्स चार्ज में तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी इनवर्ड सप्लाई होती है, वो परचेज होती है। हमें यहाँ पर सिर्फ आउटवर्ड जो हमारा टर्नओवर है उसको देखना है। तो हमेशा याद रखिए टीईई, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट। अगर ये क्रॉस कर गया 10 सीआर तो हमें इनवॉइस बनाना है। अच्छा, जब से ये इनवॉइस आया है इसकी जो लिमिट है कम होते चली जा रही है। तो जो सीबीईसी है, ठीक है, हमारी जो सरकार है उसकी क्या इंटेंशन है। देखिए, जीएसटी आया 2017 में, तब से लेकर 1 अक्टूबर 2020 तक कोई इनवॉइस नहीं था। तो पहले लिमिट आई 500 करोड़, इसको कम करके 100 करोड़ कर दिया 1 जनवरी 2021 को। फिर 1 अप्रैल 2021 को और कम करके 50 करोड़ कर दिया, फिर कम करके 20 करोड़ कर दिया, और अब 1 अक्टूबर को कम करके क्या कर दिया, 10 करोड़। अरे फिर कितने चाहिए? तो ये क्या करना चाह रही है सरकार? कम करते 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 और बहुत हद तक चांस है कि 1 अप्रैल 2023 से ये लिमिट और रिड्यूस होकर के 5 करोड़ तक हो सकती है। और एक वक्त ऐसा आएगा फ्यूचर में कि जब सबके लिए ई इनवॉइस होने वाला है मैंडेटरी। होगा क्या, आपने ई इनवॉइस जनरेट किया, वो ऑटोमेटिक कहां पर आ जाएगा, जीएसटीआर 1 में। और जीएसटीआर 1 से ऑटोमेटिक कहां आ जाता है, जीएसटीआर 3B में। और जीएसटीआर 3B में आप क्या कर दोगे, पेमेंट। तो जो सीबीईसी है, जो गवर्नमेंट है, वो एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं जिसमें क्या हो, आप बस इनवॉइस बनाओ। इनवॉइस जैसे ही बनाओगे जीएसटीआर 1 तैयार हो जाएगा, जीएसटीआर 1 तैयार हो जाएगा, जीएसटीआर 3B तैयार हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, आपको सिर्फ पेमेंट करना होगा। तो इन फ्यूचर क्या होगा, सिर्फ आपको इनवॉइस जनरेट करना आना चाहिए। उसके बाद वही सारी चीजें जीएसटीआर 1 में, फिर जीएसटीआर 3B में। तो आने वाले टाइम में ये इकोसिस्टम जो गवर्नमेंट है वो तैयार करना चाहती है। इसी वजह से लिमिट धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। आने वाले टाइम में ये लिमिट पूरी तरीके से रिड्यूस होकर के पूरी लिमिट जो है वो हट जाएगी और सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ई इनवॉइस बनाना। अब सर
क्वेश्चन ये आता है किसको नहीं बनाना होता है, वो भी देख लेते हैं। जो SEZ यूनिट्स होते हैं उनको इनवॉइस नहीं बनाना होता है। जो इंश्योरर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज को नहीं बनाना है। जो GTA होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो बाई रोड लेके जाते हैं गुड्स वगैरह, उनको नहीं बनाना है। जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में सप्लायर इन्वॉल्व हैं, उनको भी इनवॉइस बनाने से एग्जम्पशन दी गई है। उसके अलावा भी दो चार छोटे मोटे कैटेगरीज हैं, इनको इनवॉइस नहीं बनाना होता है। अगला क्वेश्चन कि सर B2B B2C क्या दोनों के लिए बनाना है? कुछ लोग कहते हैं कि B2C के लिए नहीं बनाना है। तो यस, बिल्कुल सही है। अगर आपका टर्नओवर 10 CR को भी क्रॉस कर जाता है, लेकिन आपकी सेल होती है B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर, तो आपके लिए इनवॉइस बनाना मैंडेटरी नहीं है। तो खुश हो जाइए अगर आप करते हैं B2C। ठीक है सर, क्या एक्सपोर्ट के केस में भी नहीं बनाना होता है? ये भी बहुत कंफ्यूजन है। तो ऐसा नहीं है, अगर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो भी आपको बनाना पड़ेगा इनवॉइस। आपको एक्सपोर्ट के केस में कोई भी एग्जम्पशन नहीं दी गई है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। चलते हैं आगे। अगला जो चेंज होने वाला है, जो नोटिफिकेशन आया है 18/2022, उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक क्या रूल था कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर का ITC अगर आपसे छूट जाता है, स्किप हो जाता है, तो जो लास्ट डेट थी जब तक आप उसको क्लेम कर सकते हैं वो थी 30 सितंबर। फाइनेंशियल ईयर 22-23 से अब इसको बढ़ा के कर दिया है 30 नवंबर। यानी कि 22-23 फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई ITC का बिल, कोई परचेज का बिल जिस पर ITC क्लेम करना था, वो गलती से छूट जाता है, तो अब एक गुड न्यूज है, आप 30 सितंबर की जगह 30 नवंबर तक उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अमेंडमेंट है। और इसी से ही मिलता जुलता एक और अमेंडमेंट है कि अगर GSTR 1 और GSTR 3B में कोई गलती हो जाती है आपसे, तो हमें पता है कि हम GSTR 1 हो चाहे GSTR 3B रिवाइज नहीं कर सकते। तो अगर कोई गलती हो जाती है तो हम उसको नेक्स्ट मंथ में अमेंड कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो पहले ये भी हम लोग 30 सितंबर तक ही कर सकते थे, अब लेकिन हम इसको 30 नवंबर तक रेक्टिफाई कर सकते हैं। और इसी से मिलता जुलता ये है कि क्रेडिट नोट अमेंड करना हो, डेबिट नोट अमेंड करना हो, ये सारी चीजें भी हम लोग 30 नवंबर तक कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब ये जो चेंज मैं बताने वाला हूं, ये नोटिफाई तो पहले हो गया था, बस एप्लीकेबल अभी हो रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया था जो 47th मीटिंग हुई थी GST काउंसिल की जून में, तो उसमें ये प्रपोज्ड हो चुका था, बस एप्लीकेबल अब हो रहा है। इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें जो चेंज हुआ है कि जो लोग कॉम्पोजिशन में होते हैं उनको साल में फाइल करना होता है GSTR 4 एनुअल रिटर्न, जिसकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल। तो अगर किसी ने वो फाइल नहीं किया तो वहां से 3 महीना वेट करेगा प्रॉपर ऑफिसर, और फिर अगर उसको लगेगा तो वो GST रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर सकता है। ऐसा ऐसा मतलब मैंडेटरी नहीं है कि वो कर ही देगा कैंसिल, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन अब प्रॉपर ऑफिसर के पास ये पावर है कि अगर किसी ने GSTR 4 फाइल नहीं किया तो वो GST को कैंसिल भी कर सकता है। अगला एक छोटा सा चेंज ये हुआ है कि जो GSTR 5 की ड्यू डेट थी, जो NRTP होते हैं, वो जो GSTR 5 फाइल करते थे, उसकी ड्यू डेट 20 से बढ़ा करके, मतलब रिड्यूस करके 13 कर दी गई है। यानी कि अब क्या हो गया है, जो अक्टूबर चल रहा है तो उसकी जो ड्यू डेट पहले 28 नवंबर थी, अब वो 13 नवंबर हो गई है। ठीक है, तो ये थे कुछ छोटे बड़े चेंजेस जो हमें और आपको जानना इंपॉर्टेंट थे। अब ई इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाता है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझको ज़रूर बताइए। अगर आप बोलोगे तो मैं ई इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाता है पोर्टल पे जाके, उसके बारे में एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा। और हाँ, ई इनवॉइस अब फ्यूचर है, तो हमें आपको ये पता होना चाहिए कि ई इनवॉइस कैसे जनरेट किया जाता है, बिकॉज आज नहीं तो कल ये सबके लिए मैंडेटरी होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए CA मित्रा 24 को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे बटन है रेड कलर का, उस पर आप क्लिक करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले मज़ेदार नॉलेजेबल वीडियो में।